19 वाक्य शोधन सेंटेंस करेक्शन। हम भाषा द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वाक्यों से निर्मित होती है। अशुद्ध शब्द उच्चारण व व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने से लिखते समय या बोलते समय कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं। वाक्यों की अशुद्धियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। क लिंग संबंधी, ख वचन संबंधी, ग कारक संबंधी, घ सर्वनाम संबंधी, अंग क्रिया संबंधी, च विशेषण संबंधी, छ पदक्रम संबंधी, ज पुनरुक्ति संबंधी, झ क्रिया विशेषण संबंधी या अन्य अशुद्धियां। क लिंग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। महादेवी वर्मा विद्वान थी। महादेवी वर्मा विदुषी थी। रिया आज्ञाकारिणी शिष्य है। रिया आज्ञाकारिणी शिष्या है। मेज पर पुस्तक पड़ा है। मेज पर पुस्तक पड़ी है। मैंने आज फूलदान खरीदी। मैंने आज फूलदान खरीदा। नौकर बाजार गई है। नौकर बाजार गया है या नौकरानी बाजार गई है। ख वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। बाग में आम के अनेकों पेड़ थे। बाग में आम के अनेक पेड़ थे। उसका प्राण निकल गया। उसके प्राण निकल गए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अपनी बहनों का नाम बताओ। अपनी बहनों के नाम बताओ। पेड़ों पर बंदर बैठा है। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं। ग कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। 3 बजने को 10 मिनट हैं। 3 बजने में 10 मिनट हैं। रामू छत पर से गिर पड़ा। रामू छत से गिर पड़ा। अशिंका ने पत्र को लिखा। अशिंका ने पत्र लिखा। मैंने भी खाना है। मुझे भी खाना है। दादाजी की दवा लाओ। दादाजी के लिए दवा लाओ। घ सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। वह तुम और हम चलेंगे। हम तुम और वह चलेंगे। मैं 2 बहनें हूं। हम 2 बहनें हैं। तुमने तुम्हारा काम कर लिया है। तुमने अपना काम कर लिया है। मैं उसको नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता। दूध में कौन पड़ा है। दूध में क्या पड़ा है। अंग क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। तुम अवश्य ही पास होोगे। तुम अवश्य ही पास हो जाओगे। अभिनव की तो अक्ल मर गई है। अभिनव की तो अक्ल मारी गई है। माँ बच्चे को कपड़े डाल रही है। माँ बच्चे को कपड़े पहना रही है। घोड़ा बीच में ही डट गया। घोड़ा बीच में ही अड़ गया। मोहन ने मुझे गालियां निकाली। मोहन ने मुझे गालियां दी। च विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। भ्रष्टाचार बहुत गहरी समस्या है। भ्रष्टाचार बहुत गंभीर समस्या है। यह कहानी सबसे उत्तम है। यह कहानी उत्तम है। मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है। हवा ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चल रही है। यह पढ़ित लोगों का समाज है। यह शिक्षित लोगों का समाज है। छ क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। आप कहां पर गायब हो गए थे। आप कहां गायब हो गए थे। मैं सारी रात भर जागती रही। मैं रात भर जागती रही। कछुआ धीरे चलता रहा। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। रघु इस काम को आसानी पूर्वक कर सकता है। रघु इस काम को आसानी से कर सकता है। दीवार पर नहीं थूको। दीवार पर मत थूको। ज पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। रामलाल बहुत सज्जन पुरुष है। रामलाल बहुत सज्जन है। मुझे मात्र केवल एक पुस्तक चाहिए। मुझे केवल एक पुस्तक चाहिए। वह वापस लौट आया है। वह लौट आया है।
कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। हमारे घर आने की कृपा करें। दिल्ली के कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दिल्ली के कई दर्शनीय स्थल हैं। झ पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। बच्चे को गर्म करके दूध पिलाओ। दूध गर्म करके बच्चे को पिलाओ। मुझे जन्मदिन पर एक फूलों का गुलदस्ता मिला। मुझे जन्मदिन पर फूलों का एक गुलदस्ता मिला। एक ठंडा गिलास शरबत पी लो। एक गिलास ठंडी शरबत पी लो। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। खाना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ। इया अन्य अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तूने कहाँ जाना है? तुझे कहाँ जाना है? कुम्हार घड़े को बनाता है। कुम्हार घड़े बनाता है। वह अपना घर बेच रहा है। वह अपना मकान बेच रहा है। शहर के कुछ दूर ही उसका मकान है। शहर से कुछ दूर ही उसका मकान है। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? आओ दोहराएं। सही उच्चारण व व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने से वाक्य संबंधी अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियां लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदक्रम आदि संबंधी होती हैं। हमें शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना